दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची ना हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी यह है। ये कहानी एक लड़के की है जो 24 साल का था और शंकर के यहाँ नौकरी करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो रोजाना पैसे कमाकर घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वो काफी बूढ़ा था और काफी देर से यूं ही सफर कर रहा था। आखिरकार कुछ देर और सफर करने के बाद वो चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उस बूढ़े फकीर को जाना था। तब वो लड़का उस बूढ़े फकीर के पास होकर गुजरा। इस पर वो फकीर उस लड़के से कहता है, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इसका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। क्या तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुँचा दो? इसके बदले मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वो लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए, आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि वो अब एक सुनसान रास्ते की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो ये ठेला इतना भारी है? इस पर वो फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं। इसी कारण ये ठेला बहुत वजनदार है। उन फकीर की यह बात सुनकर वो लड़का मन ही मन सोचने लगा कि लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं। तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली यह ठेला दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में एक ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वो लड़का हौंफ रहा था और काफी थका हुआ भी था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। तभी वो फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वो लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वो फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और 2 ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वो लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे धन्यवाद कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दे तो भी मैं आपका काम अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वो दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वो दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत भारी है। इस पर वो फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण ये गठरी भी बहुत वजनदार है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वो ये सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी गठरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है कि ये फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वो इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान राह को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वो ये सोचने लगा, अरे, ये तो सुनसान जगह है। अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये फकीर मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। उस आदमी ने तेजी से दौड़ना शुरू किया और सोचने लगा कि शायद ही वे कभी उसे पकड़ पाए और यहाँ पर कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके।
वैसे भी इतने सारे सिक्कों से वो एक अच्छी दुकान खरीद सकता है, अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकता है। ये बूढ़ा व्यक्ति अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वो युवक ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने आप पर आश्चर्य हुआ। अरे, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ये बूढ़ा व्यक्ति न जाने कहाँ से आ रहा है और कैसे उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसके मन के विचार उस पर हावी होने लगे। वो युवक 2 ठेले लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति उस युवक से कहता है, बेटा, ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन याद रखना, इसे कहीं गिराना मत और ध्यान रखना ये गठरियाँ खुल न जाए। उस युवक ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, ठीक है बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? और वो आगे बढ़ने लगा। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी वजन के आराम से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था, जबकि वो नौजवान लड़का जो पीछे था वो वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, उसका मन तो छलांग मार रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। वो युवक मन ही मन यह विचार कर रहा था कि सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। उसके मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे और अब वो पूरी तरह से अपनी भूख के विचारों के अधीन हो चुका था। उस युवक का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कुछ भी कह रहा था। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। अब वो सोचने लगा कि यह बूढ़ा व्यक्ति कोई चोर है, वरना इनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे? अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला इस तरह से पैदल यात्रा नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे होते तो यह कोई न कोई साधन अवश्य कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है? ये सोचता हुआ वो युवक अब बूढ़े व्यक्ति से तेजी से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो बूढ़े व्यक्ति से आगे भी निकल चुका था। वो सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा। वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वो युवक बूढ़े व्यक्ति की नजरें बचाकर 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग लगे सिक्के मिले। ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली, उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे सिक्के ही मिले। ये सब देखकर वो युवक बड़ा हैरान था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसने सोचा कि बूढ़े व्यक्ति ने उससे झूठ क्यों कहा, आखिर उसे सोने की जगह लोहे के सिक्के क्यों दिए? तभी उसके मन में एक और विचार आया कि शायद वो कोई राजा है और वो ये सब देखना चाहता था कि कौन ईमानदार है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। युवक ये सोचते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। वो जानता था कि यदि वो अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वो अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचारों से शुरू होती है, जो धीरे धीरे हमारे चरित्र में बदल जाते हैं। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। अन्यथा हमारा मन इतना चंचल और शक्तिशाली है कि वो हम पर हावी हो जाता है और हम चाहकर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाते। इस स्थिति का जवाब महात्मा बुद्ध हमें 2 बातें समझा कर देते हैं। पहली बात है, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है लेकिन आप कहते कुछ और हैं। आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे गलती हो जाती है तो हमारा मन अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारी सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है। इस स्थिति में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और हमारा मन दुखी हो जाता है। आपको खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरे को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरे को नीचा दिखाना चाहता हूँ, या मुझे खुद को ऊंचा उठाना है? खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागरूक कीजिए।
जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। लेकिन याद रहे, आपको ये हर रोज करना होगा और आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफ से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफ में घिरे रहेंगे और कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो। इससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार कम होने लगेंगे। आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल देखना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखें। इससे आपके मन के सारे विचार देखते देखते कम होने लगेंगे, आपका मन खाली होगा और आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। आप इन दुख और तकलीफ से भी दूर रह सकते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखता है और समझता है, वही अपने मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाल तरीके से जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना होगा। अपने मन को खाली करना होगा, अपने मन के विचारों के प्रति सजग होना होगा। उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रेम की ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।